यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने बाइक सवार की बेरहमी से पिटाई की। सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरें। जांच के बाद दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस का अमानवीय चेहरा। पुलिस कस्टडी में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। युवक पर नशे में रहकर बिजली के तार काटने का आरोप। कर्नाटक के कॉलेज में मोबाइल देखकर प्रिंसिपल का चढ़ा पारा। छात्रों के सामने क्लास में हथौड़े से तोड़े मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाया बैन। बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी की मांग को लेकर कोलकाता में लेफ्ट का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जर्जर सड़क के विरोध में जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। कीचड़ से भरी सड़क पर पौधे लगाकर जताया विरोध। जिनवा में बलूच और सिंधी एक्टिविस्टों का संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद इमरान के भारत विरोधी मंसूबों को लगा झटका। पीओके में इमरान की रैली में नहीं जुटी भीड़। अब इमरान खान के कानून मंत्री ने दिया उन्हें झटका। कहा, पाकिस्तान के पास कश्मीर मुद्दे पर आईसीजे जाने का नहीं है कानूनी आधार। हांगकांग में चीन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा, जमकर तोड़फोड़। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। इंदौर में सैलाब के बीच फंसे युवक को ह्यूमन चेन बनाकर लोगों ने बचाया। तेज बारिश के चलते अस्पताल में भरा पानी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में डीएम ने दिए गांधी सागर बांध के गेट खोलने के आदेश। 3,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। निचले हिस्से में अलर्ट जारी। एमपी में आसमानी आफत से मुसीबत में जिंदगी। मंदसौर में पानी की तेज धार में फंसा ट्रैक्टर। रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर बचाई गई जान। एमपी के शाजापुर में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों की मदद से युवक की बची जान। भोपाल में नाव हादसे का वीडियो आया सामने। गणपति विसर्जन के दौरान नाव पलटने से हुई थी 12 लोगों की मौत। छोटी नाव में बड़ी मूर्ति रखने की वजह से हादसा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पड़े गड्ढे। जवाहर रोड पर गड्ढे में पलटी ई रिक्शा। हादसे में 2 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का मानवीय चेहरा देखने को मिला। इंदौर में सड़क हादसे में घायल शख्स की मदद की, अस्पताल पहुंचाया। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में फिर लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। गडकरी ने बताया चुनावी स्टंट। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार। सारदा चिटफंड मामले में हटी गिरफ्तारी पर लगी रोक। सीबीआई ने पूछताछ के लिए कल किया तलब। तिहाड़ जेल में ही मनेगा पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम का जन्मदिन। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की ईडी के सामने सरेंडर वाली याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोबारा 17 सितंबर तक ईडी की रियासत में भेजा। दिल्ली विश्वविद्यालय में लहराया भगवा। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद पर एबीवीपी की जीत। एनएसयूआई के खाते में सचिव की सीट। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। गोवा में समुद्र किनारे तेजस की पहली बार की लैंडिंग। नौसेना को मिलेगी मजबूती। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा का शुभारंभ। मोटर चालक बिना वर्दी और पहचान पत्र के नहीं चला सकेंगे ऑटो। नियम का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सस्ते दामों में बिक रहे हैं सेब। दूसरे राज्यों में नहीं जाने की वजह से सेब हुआ सस्ता। सेब नहीं बिकने से किसानों की बढ़ी मुसीबत। लगातार 8वें दिन बाजार में दिखी बढ़त। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन सेंसेक्स में 280 अंकों की उछाल। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी का असर। प्रधानमंत्री ने किया था इशारा। भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे। गृह मंत्री ने भरी थी हुंकार। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? रक्षा मंत्री की थी ललकार।
अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। पूरा देश, हर नेता बोला। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. पीओके हमारा है। चलो पीओके, चलो पीओके, चलो पीओके, चलो पीओके। अटल सत्य को हकीकत में तब्दील करने का वक्त नजदीक आ रहा है। जुबान पर ललकार है और भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। और अब आई है पीओके पर भारत से सबसे बड़ी खबर। रणनीति है, उसके लिए अपने आप कार्य हो। पीओके के लिए क्या है रणनीति? क्या बंदूक से बेदम होगा पाकिस्तान? क्या कूटनीति से होगा प्रहार? आज इस बड़ी खबर का करेंगे विश्लेषण, करेंगे जानकारों से बात, जानेंगे देश का मूड और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पीओके पर मोदी का स्पेशल प्लान। तो पीओके पर मोदी का स्पेशल प्लान। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के एक बयान ने कई कयासों को एक तरह से जन्म दे दिया। दरअसल वीके सिंह ने साफ साफ कहा है कि पीओके के लिए मोदी सरकार खास रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि वीके सिंह ने ये नहीं बताया कि इस रणनीति के तहत क्या क्या किया जा रहा है और इसी वजह से लोगों के अंदर सवाल उठे, क्या पीओके को लेकर मोदी सरकार बड़े मिलिट्री एक्शन का विकल्प इस्तेमाल कर सकती है? क्या पीओके को लेकर मिलिट्री विकल्प है मोदी की रणनीति? ये था वो सवाल जो सामने आया केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान के बाद। ऐसे मौके पर बोले नहीं जाते, ये नहीं है कि आप कोई चीज डिस्कस कर रहे, रणनीति है, उसके लिए अपने आप कार्य हो। वीके सिंह खुद आर्मी चीफ रह चुके हैं। इसी वजह से कयास लगे क्या पीओके के लिए सैन्य ऑपरेशन जैसा विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान की एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके से ही तय होती है। इसी एलओसी पर सालों से भारत के शूरवीर पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर रहे हैं। यही वजह है कि सैन्य विकल्प के कयास पैदा हुए, क्योंकि इस धरती के लिए सालों से बारूद बरस रहा है। पाकिस्तान का मकसद नाजायज कब्जा जमाए रखना है, तो भारत पीओके के लोगों के लिए नई आजादी की दुआ करता है। आपको बता दें कि सरकार ने अब तक किसी भी कदम का ऐलान या औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर सैन्य विकल्प आजमाया गया तो ये कैसा होगा और इसका असर क्या होगा, ये जानने के लिए न्यूज नेशन रक्षा मामलों के जानकार के पास पहुंचा। इंडियन आर्मी जो है पीओके ले सकती है यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो, लेकिन यदि चाइना उसमें इंटरफेयर करेगी तो पीओके को लेने में हमारे को बहुत दम लगेगा, बहुत समय लगेगा। और उसके लिए मैं खुद चाहता हूं कि सरकार डिफेंस बजट और बढ़ाए और ये सक्षम करे कि यदि पीओके हम लेते हैं और उस टाइम पर चाइना जो है अपना सपोर्ट पूरा पाकिस्तान को दे देता है और उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट पीओके में हो जाता है, उस टाइम पर क्या हम चाइना और पाकिस्तान के साथ में एक मुद्दे से जो आज हमारी क्षमता है उसके मुताबिक जो है दोनों फ्रंट पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। समय लगेगी, लेकिन यस मैं कहता हूं कि पीओके हम ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और हमारे को इस दिशा में जो है काम करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाथों में बंदूक थाम सालों तक देश की सेवा की है, सरहदों की हिफाजत की है। इसी वजह से इनकी राय, इनका आकलन सबसे ज्यादा अहम है। जब सेना किसी मकसद के साथ उतरती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है, बस तरीके अलग हो सकते हैं। छोटे जो एक्शंस हैं वो जारी रहने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आज यदि हम हाजीपीर पास लेना चाहते हैं, क्यों नहीं हाजीपीर पास लें। और भी बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन आर्मी की लिस्ट में इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो एलओसी के अगल बगल में हैं
और उनको लेने से अपनी डोमिनेंस जो है पाकिस्तान में बढ़ती है और पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स कैंप है उन पर हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। तो आर्मी को चाहिए और सरकार को चाहिए कि आर्मी को परमिट करें कि वो जहां तक जा सकते हैं जाएं, ऑल आउट युद्ध न करें, लेकिन वो जहां तक जा सके हैं उनको फ्री लिबर्टी दें और जो ऑब्जेक्टिव, जो अपने स्ट्रैटेजिक वैल्यू के ऑब्जेक्टिव हैं उन पर हम जो है कैप्चर करने की कोशिश करें। पीओके में भारतीय सेना अपनी ताकत की दस्तक कुछ ही साल पहले दे चुकी है। साल 2016 उरी में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जवानों के कैंप पर कायराना हमला किया था। इस हमले के बाद पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा था। आतंक के सौदागर पीओके में छिपे थे और आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स यानी पैरा कमांडो आंखों में बदला और हाथों में बारूदी हथियार लेकर लीपा वैली और दूसरे हिस्सों में बने टेरर कैंप्स तक पहुंचे थे और देश के दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया था। पीओके में भारत अपनी ताकत जाहिर कर चुका है, तो क्या कुछ ऐसी ही होगी मोदी सरकार की पीओके रणनीति जिसका जिक्र वीके सिंह ने किया है। टीम न्यूज़ नेशन। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, आखिर इसको लेकर मोदी सरकार का स्पेशल प्लान क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे मुफीद तरीका जो फिलहाल नजर आता है वो है कूटनीतिक दांवपेच, वो कूटनीति जिसके मैदान पर पिछले 1 महीने से भारत पाकिस्तान को लगातार धूल चटा रहा है। इस मोर्चे पर हिंदुस्तान का ऐलान जंग हो चुका है और पाकिस्तान इस वार से अब तक छटपटा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को 2 बार पस्त किया। अमेरिका, रूस जैसी ताकतों के सामने पाकिस्तान बेदम हुआ। अरब मुल्क जैसे पुराने दोस्तों ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ा। कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान को एक के बाद एक शिकस्त मिली और हर शिकस्त की एक ही वजह थी, मोदी की कामयाब और सटीक विदेश नीति। तो क्या पीओके के लिए भी मोदी सरकार कूटनीति के ही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेगी? क्या कूटनीति ही पीओके के लिए मोदी सरकार का स्पेशल प्लान है? कूटनीति के मैदान पर भारत क्या कुछ कर सकता है, ये समझना जरूरी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सकता है। पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नाजायज गिरफ्तारी और नजरबंदी का मुद्दा लेकर भारत बड़े मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकता है। पीओके के संसाधनों का दुरुपयोग और मुनाफे में हिस्सा न देने का मुद्दा भी भारत उठा सकता है। इन पहलुओं को हकीकत की कसौटी पर तोलने के लिए न्यूज़ नेशन पहुंचा उन विशेषज्ञों के पास जिन्होंने कूटनीति की धार को समझा और परखा है। इस चीज के अंदर जो हमने पहले कहा है शिमला एग्रीमेंट में, बाद में लाहौर डिक्लेरेशन में भी ये कहा कि हम इस बातचीत को सुलझाना चाहते हैं आपस में बातचीत के जरिए से। तो हमारा प्रयत्न ये है और हमारी उम्मीद भी ये है कि पाकिस्तान समय को देखते हुए, जो उचित है अनुचित है उसको देखते हुए भारत से बातचीत के लिए तैयार होगा और इस बातचीत की तरीके से पीओके को वापस भारत में कैसे मिलाया जाए उसका एक रास्ता निकाला जाएगा। पीओके के मुद्दे को कूटनीति और विदेश नीति के मैदान पर लाने का बड़ा कदम उस वक्त उठाया गया था जब भारत ने साफ किया था कि अब बात कश्मीर पर नहीं पीओके पर होगी। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। The elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is POK. भारत के इस ठोस कदम या यूं कहें कि रुख ने पूरे नैरेटिव को बदल दिया। पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया ने क्रिएट कर दिया, जहां पर पाकिस्तान का जो नैरेटिव था अभी तक कश्मीर के ऊपर पूरा बदली हो गया। वो अब नैरेटिव कश्मीर का नहीं, अब नैरेटिव है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी लोगों ने शुरू कर दिया बोलना कि हमें जो है पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है, हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास जमीनें जो है हमारी पाकिस्तानियों ने ले ली हैं, हमारी पंजाबी ने आके वहाँ सेटल हो गए हैं। तो बहुत कुछ वहाँ बदली हो गया है। यही कूटनीति की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, नैरेटिव। यानी कैसे आप दुनिया को बताते और समझाते हैं कि आपका मुद्दा सही है, वाजिब है और जरूरी है। वॉर कोई पहला कदम नहीं होता है। जब सब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं,
तब ये युद्ध की नौबत आती है। तो मैं इस समय तो युद्ध के बारे में मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, ना सोचना चाहता हूँ। पहली बात तो यही है कि हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान के भी हित में है, पाकिस्तान अपना हित समझेगा और धीरे धीरे करके शुरू में जो उन्होंने कहा नहीं माने वो करते रहे, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ करके बातचीत के रास्ते पर आए, और हम अपनी उम्मीद को अभी बनाए हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से हर कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को झटका लगा है। अब हालात ये है कि पाकिस्तान में इमरान सरकार से ही भरोसा उठ गया है। इमरान खान चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाए, ताकि मानवाधिकार की खोखली दलील देकर मामला ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक खींचा जा सके। लेकिन पाकिस्तान का कानून मंत्रालय इस पर राजी नहीं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है जो कश्मीर जैसे मुद्दे को ICJ ले जाने की इजाजत देता हो। यानी इमरान सरकार का ये कूटनीतिक दांव चलने से पहले ही खत्म हो गया है। तो क्या एक के बाद एक कूटनीतिक जीत हासिल करने के बाद मोदी POK के लिए भी कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र ही चलाएंगे? न्यूज़ नेशन। POK हमेशा से कश्मीर का हिस्सा रहा है, भारत का अंग था, ये सबने कहा, लेकिन मुखर तरीके से सच को सामने रखा मोदी सरकार ने। मोदी सरकार के इसी सख्त रुख ने पाकिस्तान और उसके वजीर आजम इमरान खान को एक तरह से बौखला दिया है। हालत ऐसी हो गई है कि आज पाकिस्तान में इमरान से ही लोगों का भरोसा उठ चुका है। पाकिस्तानी संसद में इमरान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और बार बार इमरान भागे भागे POK जा रखे हैं, और ये नए भारत की ताकत ही एक तरह से है जो इमरान के अंदर एक दहशत बनकर पसर गई है। गुरुवार को पाकिस्तानी संसद से ऐसी तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तानी सांसद मरने मारने पर उतारू थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई गालियां दे रहा था, किसी ने गिरेबान पकड़ा हुआ था, तो कोई धक्का मुक्की कर अपनी ताकत जाहिर कर रहा था। लग रहा था मानो ये संसद नहीं बल्कि पहलवानी का अखाड़ा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी सांसदों ने यूं जाहिलियत की हर हद पार की हो, लेकिन इस बार हंगामे की वजह थी इमरान खान की नाकाम चाल। पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा सियासत की भट्टी है, जिसकी आग पर पाकिस्तानी नेता सालों से अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने पाकिस्तान को हर कदम हर मंजिल पर जोर की पटखनी दी। नतीजा हुआ कि राष्ट्रपति की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा गया और पाकिस्तानी सांसद बेकाबू हो गए। आखिर उनकी रोजी रोटी जो छीनी जा रही थी। कश्मीर के मुद्दे पर बार बार शिकस्त खाने की वजह से ही इमरान खान भी दहशत में है। शुक्रवार को इमरान खान फिर POK पहुंचे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद POK में ये इमरान का तीसरा दौरा था। इमरान आए, दोबारा खोखला प्रोपेगेंडा किया। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन इस बार मानो वो कश्मीरियों को बरगला नहीं पाए। इमरान की इस कथित रैली में कश्मीरियों की भीड़ कम थी और पाकिस्तानी फौज के पिट्ठुओं की ज्यादा। मकसद है कश्मीर के लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो है और पाकिस्तान एज अ नेशन लास्ट दम तक कश्मीरियों के साथ खड़ा है। लेकिन आज के माहौल में गिवन दी मॉडर्न कनेक्टिविटी कोई बेवकूफ़ नहीं बनता और कोई भी उनके झांसे में नहीं आने वाला। आज कश्मीर के लोगों से पूछो, वो ज़माने चले गए जब वो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज एक भी कश्मीरी हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहता। इधर इमरान फौज की संगीनों के बलबूते झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उधर इमरान को आईना दिखाते सिंधी, बलूच और कश्मीरी जिनेवा में जमा थे। पिछले 4 दिन से आजादी के ये दीवाने जिनेवा में डटे हैं और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। 11 आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, जिसको हम POK कहते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान के जलसे का बाइकाट किया है और इस पर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को, उस बेचारी गिरी हुई कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए जो नज़रियाती तौर पर भी कंफ्यूज उनको किया है 70 सालों से और सियासी तौर पर भी उनको पाबंद किया हुआ है। तो आज वो कौम जाग उठी है। मैं बार बार मीडिया पे ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 72 सालों में पहली दफ़ा जो है वो एक उभार उठा है, अवामी उभार, जो बगावत की तरफ जा रहा है। इमरान खान के लिए POK का ये दौरा आईना बन गया है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि इमरान आंखें खोले और आईने में सच देखें। सच ये कि POK का वजूद और दिल दोनों हिंदुस्तान के साथ रहता है। टीम न्यूज़ नेशन।
पीओके में पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर चुका है। भारत बार बार पाकिस्तान के गुनाहों पर उसे एक्सपोज कर रहा है, तो पीओके समेत गिलगित बाल्टिस्तान के कश्मीरी भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बार बार पाकिस्तान को कोसा जा रहा है और जुल्म सितम के सताए ये कश्मीरी कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये है इमरान का सच से सामना। इमरान खान जिस जगह खड़े होकर पीओके में प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वही 4 दिन पहले पीओके के कश्मीरी चिल्ला कर इमरान की बेरहम हुकूमत जालिम फौज को कोस रही थी। हालात ऐसे थे कि पाकिस्तानी फौज गोली चला रही थी और पीओके के कश्मीरी बंदूकों की सल्तनत को ललकार रही थी। ये देखे जी, पहला पुलिस की शेलिंग, जो के पुलिस ने पहली शेलिंग शुरू कर दी। क्या बच्चा, क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग, सब इमरान खान को चुनौती दे रहे थे कि पीओके पर पाकिस्तानी जुल्म और सितम की घड़ी खत्म हो चुकी है। नए हिंदुस्तान ने जो आजादी कश्मीर को दी, वही आजादी पीओके में बसी कश्मीरियत भी चाहते हैं। लेकिन इन जालिमों ने हमारा रास्ता रोककर हम पर पथराव किया, हम पर गोलियां बरसाई। इमरान खान और जनरल बाजवा को इस आग की पहली तपिश महसूस हो चुकी है। जब से इमरान ने कश्मीर पर प्रोपेगेंडा शुरू किया है, तब से पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से जूझ रहे कश्मीरी हर मोर्चे पर टक्कर दे रहे हैं। India and Gilgit-Baltistan are part of the same body, part of the same culture and civilization, and part of the same country. And I think the United Nations, the member of the United Nations, need to realize that Pakistan has become a big stumble block for the last 70 years, and it is the only reason why there's a huge impasse in achieving the real development and real true autonomy that the people of Gilgit-Baltistan deserve within the Indian Constitution. पीओके में पाकिस्तान के जुल्मों का क्या असर हुआ है, वो भी जानना जरूरी है। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बेरोजगारी के चलते युवाओं की आत्महत्याओं के मामले बढ़े हैं। अकेले गिजर जिले में अब तक 300 से ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं। बाबा जान समेत कश्मीरियों के कई बड़े नेता कैद कर लिए गए हैं। लोकतांत्रिक आंदोलनों को सालों से फौज कुचल रही है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। कहा है कि उसे पता है कि कहां और कब कौन सा मसाला फेंकना है। सुनिए किस हद तक उतर आए हैं इमरान और उनके मंत्री। मैंने सोच समझ के कहा कि हिंदुस्तान में 22-24 करोड़ मुसलमान हैं, हमें पता है कि कौन सा मसाला करना है, कहां मसाला इस्तेमाल करना है। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं।